हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्लास है, जो सिलेबस है, उसे टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया जा रहा है। इसके पहले हमने अपने पिछले लेक्चर में सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी के डिफिनेशन एंड स्कोप को पढ़ा था। आज हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट टॉपिक है वह इस प्रकार है, ग्रामीण समाजशास्त्र का कृषि विस्तार में महत्व, यानी कि सिग्निफिकेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। जो ग्रामीण समाजशास्त्र कृषि विस्तार में किस प्रकार महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण के लोगों का विकास करना है। यानी कि ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग्रामीण के लोगों का विकास करना। मानवीय संबंधों का परस्पर अध्ययन करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि अपने पुराने रीति रिवाजों से उभरकर नए किरण की ओर जाना ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, विस्तार शिक्षा का कर्मचारी परिवर्तन एजेंट कहलाता है। जो विस्तार शिक्षा के कर्मचारी होता है वो क्या कहलाता है? परिवर्तन एजेंट, यानी कि चेंज एजेंट कहलाता है। यह एमसीक्यू व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने से पहले उनके संस्कृति को समझना जरूरी है। जो परिवर्तन एजेंट ग्रामीण के लोगों के संपर्क में रहकर अच्छी तरह से पहचान सकता है। यानी कि जो ग्रामीण इलाके के जो संस्कृति होता है, जो रहन सहन होता है और जो बोलचाल यानी कि खान पान होता है, वह परिवर्तन एजेंट ग्रामीण के संपर्क में रहकर आसानी से समझ सकता है और जान सकता है और उसके अनुकूल में आके उन्हें उनकी भावनाओं को जान को अपने तरीके से उन्हें बेहतर समझा सकता है। वह अधिकारी सूचनाओं को स्कूल में कॉलेजों से किसानों के खेतों तक पहुंचाता है। वह जो अधिकारी द्वारा दिए गए सूचनाएं होते हैं वह स्कूल एवं कॉलेजों से किसानों के खेतों तक पहुंचाता है। यह परिवर्तन एजेंट होता है। यानी कि अब तीसरे पे आते हैं। कभी कभी परिवर्तन एजेंट ग्रामीण समुदाय के साथ काम करते समय पदानुक्रम के पैटर्न की नहीं कर पाता है। इसके कारण काम में समस्या पैदा हो जाती है। यानी कि जब परिवर्तन एजेंट ग्रामीण समुदाय में जाता है तो ग्रामीण समुदाय के जो लोग रहते हैं उसे अच्छे तरह से पहचानते नहीं हैं और उसके बातों को सुनते नहीं हैं। तो समाजशास्त्र ये कहता है कि सबसे पहले हम उस गांव के विशिष्ट लोग, यानी कि जो विशिष्ट हैं, गांव के मुखिया हैं, जो एक अच्छे समूह है, उनके बीच जाएं और उनको समझाएं। उनके साथ ही हम अपने समाज के लोगों के पास जाएं और उसे समझाएं, जिससे समाज के लोग अच्छे प्रकार से समझते हैं। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र उसके महत्व को समझाने में मदद करता है। इसीलिए ग्रामीण समाजशास्त्र जो होता है उसे समझाने के लिए महत्व होता है और मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रामीण समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज के लोगों के मूल प्रणाली यानी कि वैल्यू सिस्टम को आरोपित करता है कि उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है, किस प्रकार के वह अपने समूहों और समाजों में रहते हैं, उनको क्या मूल प्रणाली यानी कि वैल्यू सिस्टम को बताता है। उनके ज्ञान, व्यवहार व सोच के बदलाव करना है। खेती के समुदाय में परिवर्तन लाने की कोशिश करते वक्त मूल प्रणालियों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो परिवर्तन एजेंट होता है वह उनके ग्रामीण समाज में जाके उनके ज्ञान, व्यवहार और सोच को बदलाव करता है। यानी कि उनकी किस प्रकार की ज्ञान है, आपस में कैसे व्यवहार करते हैं तथा एक दूसरे के आदत करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका सोच का है। इन सभी को जानकर जो परिवर्तन एजेंट होता है वह समाज में जाके अच्छे अच्छे विचारों को रखता है, जिससे समाज के लोग उसे सीखते हैं और डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समाजशास्त्र
का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण के लोगों को लीडर यानी कि मुखिया ग्रुप समूह का खोज करना होता है। यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि ग्रामीण के लोगों में एक लीडर यानी कि एक विशिष्ट मुखिया रखें और एक ग्रुप रखें, जिससे कि जो समाजशास्त्री होते हैं यानी कि सोशलॉजिस्ट होते हैं वो समाज में जाते हैं और सबसे पहले उन जो विशिष्ट मुखिया होते हैं और ग्रुप अच्छे ग्रुप होता है उन्हें बताते हैं और वह जाके पूरे समाज में फैलाते हैं, जिससे समाज में अच्छे प्रकार से डेवलप होते हैं। छठवां है विकास के लिए रूपरेखा। विकास के लिए रूपरेखा तैयार करना ग्रामीण समाजशास्त्र के लोगों का सोच, उनके विचारों को जानने में महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जब विकास के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र के लोग की सोच है, उनकी विचार है और उनकी सोच उनकी विचार किस प्रकार है, उन्हें एकत्रित करके रूपरेखा तैयार करते हैं। सभी समस्याओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास का रूपरेखा तैयार करने में मददगार होते हैं। जितने भी समस्याएं होती हैं, संसाधन होते हैं, उन्हें इकट्ठा करके सोशलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं तथा वहां से सॉल्व करके रूपरेखा के मददगार से उसे अच्छे प्रकार से विकास करते हैं और समाज को डेवलप करते हैं। जैसे समाज में अच्छी विचारधारा आ जाती है, अच्छी चीज़ें डेवलप होने लगती है। ये हमारा क्या रहा, महत्व रहा किसका, रूरल सोशियोलॉजी का। धन्यवाद दोस्तों।